Hello everyone, again welcome back. So today we will discuss about the chemicals which are made from sodium chloride by using sodium chloride. पहला है कॉस्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड हम आज तक कहते आ रहे थे, लेकिन उसका नाम कॉस्टिक सोडा है एज ए कॉमन नेम। प्रिपरेशन की बात करें सोडियम कॉस्टिक सोडा जो है वो बनाने के लिए प्रिपरेशन हम इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और बाद में कंपाउंड प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है एक्वस, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो एमसीक्यू के लिए याद रखिए। वाटर के साथ जब रिएक्ट कराने के बाद मतलब कि क्योंकि ये ब्राइन सॉल्यूशन ही है, इसी ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सिंबल अटपटा बना लिया है पर आप उसको समझ लेना कि इलेक्ट्रिक करंट में पास कर रहा हूं, ठीक है। सो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हिच मींस इन द ब्राइन सॉल्यूशन वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, और ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता ही होगा कि एनोड और कैथोड को डिपोजिट किया जाता है इलेक्ट्रोड को, तो जहां एनोड होगा वहां पर क्लोरीन गैस डिपोजिट होगी और वहां जहां कैथोड होगा वहां हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक चीज आपको याद, इलेक्ट्रोलिसिस शायद आपका आ ही चुका होगा। एक्वा सॉल्यूशन में इवापोरेटेड टू ड्राइनेस टू गेट सॉलिड NaOH। जो एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ रहता है उसको इवापोरेट किया जाता है, और इवापोरेट करने की तब तक किया जाता है ड्राइनेस तक जब तक पूरा एक्वा सॉल्यूशन सूख ना जाए, और बाद में उसमें से जो सॉलिड NaOH होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो कंपाउंड मिलेगा वो एक्वा सॉल्यूशन वाला होगा, उसको फिर सुखाया जाता है, इवापोरेट होता है वाटर, तो फिर आगे जाके वही सॉलिड NaOH मिलता है। लिक्विड NaOH की बाद में क्या हो जाता है, ड्राइनेस के बाद सॉलिड NaOH मिलता है, ठीक है। बात करते हैं यूज ऑफ अबाउट 3 प्रोडक्ट्स। अब ये 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। ये वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये दोनों वेस्ट नहीं है, ये दोनों भी काम की चीजें हैं, ठीक है। बहुत जगहों पर इन गैसेस का यूज किया जाता है। पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का देख लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में यूज होता है फॉर सोप, पेपर, ड्रग्स एक्सेट्रा, ठीक है। साबुन, पेपर या ड्रग्स, दवाई बनाने में भी कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होती हैं, ठीक है, सोयाबीन का तेल हो गया, बाकी सारे जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राउंडनट ऑयल जिसे कहते हैं, इन सारे ऑयल्स को भी रिफाइन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल एंड सॉल्ट्स। सोडियम मेटल बनाने के लिए बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, हवा में आग लग जाती है, मतलब कि हवा एयर के कांटेक्ट में आते ही उसको आग, उसमें आग लग जाती है, इसलिए सोडियम मेटल जो होता है उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम मेटल बनाने के लिए भी यूज होता है और सॉल्ट्स बनाने के लिए भी यूज होता है। सॉल्ट्स का मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, ये तो हमको पता ही है। इट इज यूज एज अ रिएजेंट इन लैब। लैब के अंदर रिएजेंट के रूप में भी ये यूज होता है, मतलब कि जो बोतल होती है कांच की वो लैब के अंदर होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। बात करते हैं क्लोरीन गैस की। क्लोरीन गैस के यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड किल्स हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। मैंने मार्कर कहां रखा, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए, और ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, ठीक है। म्युनिसिपल वाले जो होते हैं वो ज्यादातर क्लोरीन के टैबलेट्स वाटर में अंदर यूज करते हैं ताकि उसके अंदर से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, जर्म्स है, वो मतलब खत्म हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए, किल कर दे। इसके लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन गैस का यूज होता है, मतलब कि वहां क्लोरीन टैबलेट्स का यूज होता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर एंड HCl। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है, CaOCl2 आगे हम पढ़ेंगे। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। H2 plus Cl2 gives twice HCl, ठीक है, ये रिएक्शन है, यानी HCl जो होता है वो क्लोरीन गैस के बिना नहीं बन सकता। इट इज यूज टू प्रिपेयर PVC। PVC की जो पाइप होती है प्लास्टिक की, जो घरों में यूज होती है, टंकियों में यूज होती है, सिंटेक्स में, उसके अंदर भी क्लोरीन का यूज होता है। PVC का मतलब आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म याद रख लेना, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
इट इज यूज टू प्रिपेयर CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये CFC का फुल फॉर्म है, जो ज्यादातर फ्रिज और एसी में से निकलता रहता है, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत नुकसानदायी है। CCl4 यानी कार्बन और 4 क्लोरीन है, इसलिए इसको कहा जाएगा टेट्राक्लोराइड। ठीक है, 3 कार्बन 3 क्लोराइड होते तो ट्राइक्लोराइड कहते हैं, बस 4 क्लोराइड है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए और पेंट्स बनाने के लिए ये क्लोरीन गैस का यूज होता है। ठीक है, कुछ पेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का यूज है वो अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस आपको पता होगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है, हाइड्रोजन का यूज देखो यहां हो रहा है NH3 बनाने के लिए, यही है हेबर प्रोसेस। फिर हाइड्रोजन का जो है वो यूज होता है टू प्रिपेयर ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग बनाने वक्त जो टॉर्च यूज की जाती है, जिससे पिघलाया जाता है, 4000 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है उस टॉर्च का प्रिपरेशन के लिए। वहां वेल्डिंग की जहां दुकान होती है वहां पर ही यूज होता है। तो उसके अंदर ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है, वेल्डिंग के दौरान हाइड्रोजन गैस उसमें यूज होती है। फिर है इट इज यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3OH यानी मिथेनॉल कहते हैं, और बहुत सारे अलग कंपाउंड्स होते हैं। एज ए केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। हर जगह कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का यूज होता ही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में, रिएजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी हाइड्रोजन काम करता है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूल की तरह पे भी यूज होता है रॉकेट्स के अंदर। जब स्पेस प्रोग्राम होता है, रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है, वहां पर लिक्विड हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है फ्यूल के अंदर। ठीक है, ऐसे और भी 2-3 यूजेस हो सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, बट बेसिकली आप इतने यूजेस अच्छे हैंडराइटिंग के अंदर, सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर अगर आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, कोई मार्क्स काटेगा नहीं। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जितना कहा जाए उतना ही लिखना है। एक्सेस लिखोगे, ज्यादा लिप पोत क्या होगे तो कोई उसका मुझे नहीं लगता कि कोई वो काम का रहेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इट शुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। जाते जाते इसको एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको जो बेसिक आइडिया है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्या यूज, कौन सा, एक तो हो गया कॉस्टिक सोडा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाँ बेकिंग सोडा के बारे में यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी एक कंपाउंड है जो सोडियम क्लोराइड के यूज करने से बनता है, NaHCO3 उसका नाम है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।